नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सडेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जो कि 1025 अभी तक के डिक्लेयर्ड पोस्ट हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे और इसकी ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सडेसर एजुकेशन वाला पर डाल दी गई है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल PDF पर और एक एक करके सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। यह देख सकते हैं कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की लिंक डाली गई है, यह 7 तारीख से ओपन हो चुकी है, यानी 7 फरवरी 2024 से ओपन है और क्लोजिंग डेट जो है वो 25 फरवरी 2024 है। टेंटेटिव डेट जो है वो मार्च अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। ये समझिए कि होली के बाद ही आपका पेपर होगा, क्योंकि 25 को होली है, होली के बाद ही पेपर होगा। टोटल पोस्टों की संख्या जो है वह है 1025 के करीब पोस्ट है, जिसमें सबसे अधिक जो है ना ऑफिसर क्रेडिट यानी कि जिनका ग्रेड या स्केल JFGS 1 है, उनका 1000 पोस्ट है। मैनेजर फॉरेक्स का जो है इसके 15 पोस्ट है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 5 है और मैनेजर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 5 हैं, जिसमें आपकी बेसिक पे रहने वाली है 36,000 से लेकर के आप लोग देख सकते हैं 63,840 तक। लेकिन आपको जैसे जैसे पद बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा DA, CCA, HRA और इसके अलावा लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर प्री रिकॉर्डिंग जो आपकी रहती है वो सब कुछ बैंक के रूल्स के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन के अनुसार आप लोग देख लीजिए, टोटल 1025 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 413 पोस्ट है और EWS के लिए 101, OBC के लिए 276, 80 ST और 155 यानी 155 आपका SC के लिए रखा गया है। दैट इज द डिटेल्ड डेटा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आइदर आप इंडियन हो, नेपाली हो या भूटान के भी किसी सब्जेक्ट्स में और तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हो आप, या तो फिर आप लोग ये माइग्रेट होकर के आए हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से। इसके अलावा मैंडेटरी जो है ना कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। जैसे GMG स्केल 1 के लिए मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट वॉज 28 ईयर्स। मैंडेटरी क्या रखा गया है, पहले यहाँ से पहले इसका आप लोग देख लीजिए कि आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं है इसमें। जो 1000 पोस्ट था आपका GMG स्केल 1 का, मैंडेटरी इसमें क्या है, चार्टर अकाउंटेंट आपने CA किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से इंडिया के। इसके अलावा या तो फिर आपने कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हो किसी भी कोस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से इंडिया से, या इसके अलावा आपने CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA से किया हो, या तो अपने फुल टाइम MBA किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन यानी कि अपने मैनेजमेंट में या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो या तो कोई उसी के समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वह यूनिवर्सिटी AICT इंडियन गवर्नमेंट से आपका एफिलिएट होना चाहिए और आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए। तो आप लोग ये जो सबसे अधिक पोस्ट है ये 1 का है, जो GMG स्केल 1 का, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MMG स्केल 2 का लिए मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 25 साल, क्योंकि यहाँ से आपका एक्सपीरियंस मांगेगा। वो 1000 पोस्टों पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये मैनेजर फॉरेक्स वाला जो था, इसमें मिनिमम एज लिमिट वॉज 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट वॉज 35 ईयर्स। मैंडेटरी क्या है, आपके पास फुल टाइम MBA हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपका मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा इसमें देख लीजिए डिज़ायरेबल है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाय FEDAI इनके द्वारा कंडक्ट हुआ हो, या IIBF के द्वारा, NIBM के द्वारा, या किसी एनी अदर रेपुटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए फॉरेक्स में। मिनिमम आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन द रिलेटेड फील्ड। जिस रिलेटेड फील्ड में है आपको उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें डिज़ायरेबल क्या बोला गया है कि फॉरेक्स रिलेटेड ही एक्सपीरियंस हो भी बैंक में। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की अगर बात किया जाए तो इसका भी मिनिमम एज लिमिट 25 रखा गया है, मैक्सिमम 35। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, इसके अराउंड 15 पोस्ट है। BE और BTech में आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। BE और BTech किससे किए हो, कंप्यूटर साइंस से किए हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किए हो, इनमें आपने किया हो। 60% मार्क्स सबके लिए है। या तो फुल टाइम MCA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। मैंडेटरी क्या है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कितने सारे आपको सर्टिफिकेट चाहिए। CISO सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट होना चाहिए आपके पास। यहाँ से ये सब एटलीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कोई एक होना चाहिए। मैंडेटरी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सेक्टर का, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो।
इसके अलावा आपके पास जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आखिरी की है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, यानी कि MG स्केल 2 की बात किया जाए तो मिनिमम एज लिमिट 27 साल, मैक्सिमम 38 साल रखी गई है, 38 ईयर्स रखी गई है। फुल टाइम डिग्री BE/BTech में होना चाहिए आपके पास, 60% मार्क्स होने चाहिए वो, और जो स्ट्रीम है वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा कोई नहीं, ना इलेक्ट्रिकल, ना मैकेनिकल, ना सिविल, कोई नहीं। फुल टाइम डिग्री होना चाहिए या तो इसके अलावा डिजायरेबल ऐसा मांगा गया है कि फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए MTech की, कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब में आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं भैया आपसे, और इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन IT, और विच एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी। 4 साल का एक्सपीरियंस IT में होना चाहिए और उसमें से भी कम से कम 2 साल का आपके पास IT में एंड साइबर सिक्योरिटीज़ में होना चाहिए। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। सर्टिफिकेट का डिटेल ये है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जॉब रोल्स आपका देख, पहले तो बेसिकली आप लोग समझ लीजिए जो MBA वाले हैं उनके लिए बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है GMGS 1, यानी कि जो 1000 पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट के लिए, इनके लिए आपका ग्रेड पे भी बहुत बढ़िया है। अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी 80,000 रुपये के अराउंड बनेगी, जो PO की सैलरी बनती है उतनी ही रहती है। और बाकी जो अब इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं उनके लिए भी पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी, लेकिन पोस्टों की संख्या आप लोग मात्र मान के चलिए 5-5-10 पोस्ट है, तो उनके लोग भी भर सकते हैं। इनमें एक बात हमने इसका पढ़ा, इसका जब हम लोग कहीं इसके साइट से जाकर के पढ़ रहे थे, तो इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू होगा कि नहीं। यानी कि अगर जैसे 1000 पोस्ट है और 1000 ही बच्चों ने फॉर्म भरा तो उनका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू के। लेकिन 1000 पोस्ट है, अगर 2000 बच्चों ने भरा तो हो सकता है लोग रिटर्न एग्जाम को स्किप करके सीधे आपका क्या ले लें, इंटरव्यू ले लें, और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए। अब देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए जो पोस्ट है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जो भी आप लोग लगा रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, वो आपके पास बना होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। जैसे EWS लगा रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टोटल 24 पन्नों का ये नोटिफिकेशन रहा है। 24 पन्नों की नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो समझ लीजिए थोड़ा सा बैंकिंग से अलग होगा। कैसे अलग होगा? यहाँ पर रीजनिंग सिर्फ 25 नंबर की 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का सिर्फ 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैथ का जो रहेगा ना 50 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो 100 नंबर का ये हो गया। इसका ही पार्ट 2 भी होगा जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज जिस फील्ड से आप हैं वो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 नंबर के यानी कि आपका वो सबसे अधिक वेटेज रखेगा। अब ऐसे ही हम लोग नीचे बढ़ते हैं। टोटल 120 मिनट का होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर। पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। 50 नंबर का है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 45% और 22.50% SC/ST के लिए है और 50% दैट इज 25 फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए है। ये समझ लीजिए। अब इस पे इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा और फिर जिनका नौकरी लगेगा उनको बुला लिया जाएगा, वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अपना। अब देख लीजिए ये सेंटर्स हैं स्टेट के हिसाब से, तो हम अपने सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, सीतापुर, वाराणसी, ये सब आपके सेंटर्स आपके पढ़ सकते हैं। ऐसे उत्तराखंड का देख लीजिए, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल श्रीनिवास एजुकेशन वाला पर डाल दी है। बाकी ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। गाइडलाइंस पढ़नी हो तो पढ़ लिया करिए, नहीं तो आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक हो तो टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर पढ़ लीजिए। सेम नाम से आपका है, वहाँ पर भी सेम नाम से है, श्रीनिवास एजुकेशन वाला के नाम से ही है भैया। लेकिन जो फॉर्म भरना वो देख लेना, 1000 रुपये से ऊपर का ये फॉर्म है, तो जो लोग भरना भी वो देख करके भरना। यानी कि ऐसा है ना कि देख करके भरना इन द सेंस कि ज़बरदस्ती का मत भर देना, क्योंकि MBA डिग्री वालों के लिए ही मांगा गया है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पैसा वापस ना आया तो आप देख लीजिए बॉन्ड भी होगा इसमें। अगर आपने MMG स्केल 3 के लिए अप्लाई किया है तो 3 लाख का बॉन्ड होगा 5 साल के लिए। आप उसके वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस कहीं से लेकर के आए हैं, सैलरी दे रहे हैं तो इतने साल का तो बॉन्ड होगा ही होगा। और स्केल 2 के लिए है तो 2 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए, और GMG स्केल 1 के लिए है तो 1 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी अच्छा है। PNB आज तक डूबने वाला तो बैंक नहीं लगता है और डूबेगा भी नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसमें जाकर के आप लोग ज्वाइनिंग लीजिए। अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। लेकिन अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 1000 से प्लस वैकेंसीज़ हैं, वो भी SO की इतनी। अगर IBPS में अगर IBPS SO की इतनी वैकेंसी निकाल दें तो लाइन लग जाएगी लड़कों की भरने के लिए फॉर्म, ऐसा लगता है। क्योंकि SO में स्पेशलाइजेशन मांग दिया जाता है ना। कई जैसे 1000 पोस्ट इसमें निकालेंगे वो सिर्फ MBA वाले भर सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले भर सकते हैं। 5 पोस्ट जो इंजीनियरिंग का निकाला गया है उसमें भी सिर्फ CS IT वाले ही भर सकते हैं।
तो इसीलिए इसमें भीड़ कम होता है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि भैया हम लोग पहले बता देते हैं कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहे तो हम लोग रिटर्न एग्जाम स्किप कर देंगे, सीधे इंटरव्यू ले लेंगे, और अगर उतने भी कैंडिडेट नहीं हुए तो सीधे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यानी कि सापेक्ष 1025 बच्चों में 1025 ही बच्चे आते हैं तो उनका सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगा। कहीं कम फॉर्म आया तो जैसे फॉर्म भरे होंगे उनका ज्वाइनिंग होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं आएगा। ये मान के चलिए कि हम आपको एक मोटा मोटा इसके पिछली बार के हिसाब से डेटा दे दें तो 10,000 के करीब बच्चे तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, 10,000 के करीब अप्लाई करेंगे, जिसमें से लगभग 8,000 के करीब जो होंगे वो सीधे सीधे पहले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो आपका MBA और CA वालों का था, क्योंकि उनके नंबर ऑफ वैकेंसी सापेक्ष ज़्यादा है। हो सकता है 8,000 का आंकड़ा 6,000 हो जाए। और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उसमें भी 2,000 से 3,000 अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस वाले बहुत कम संख्या में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इतना भी कोई हाई फाई ग्रेड पे नहीं है। वो जहाँ कर रहे होंगे वहाँ पर उनकी सैलरी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो ये सब जानकारियाँ रही, मुझे लगा कि ये नौकरी आप तक को पहुँचानी चाहिए, इसीलिए आपको पहुँचाया। गवर्नमेंट जॉब अपडेट देना मेरा परम कर्तव्य है। ये नहीं देखना कि किस फील्ड की जॉब है, कहाँ की जॉब है, कितना व्यूज़ आएगा, कितना सब्सक्राइबर आएगा, वो सब नहीं देखना। राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फॉर्म भरिएगा तो एक बार कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा।